नमस्कार, मैं रानी अनिमा शर्मा अपने चैनल हिंदी बाय रानी में आपका स्वागत करती हूँ। गोदान का संपूर्ण विश्लेषण आज हम करेंगे। इनके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रकाशन वर्ष 1936 है। शैली जो है उपन्यास है। गोदान एक उपन्यास है। भाषा हिंदी है। तो आइए इसका सारांश देखते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद एक कालजयी उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। इस कथा का मुख्य पात्र होरी महतो है, जो एक गरीब किसान है। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वह अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सके और मरने से पहले एक गाय की प्राप्ति कर सके। उपन्यास में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं की गहराई से व्याख्या की गई है। यह खेतिहर किसानों की गरीबी, जातिवाद, सामाजिक अन्याय और शहरी ग्रामीण जीवन के बीच के अंतर को बड़ी कुशलता से उजागर करता है। इसका मुख्य पात्र आइए हम देखते हैं। पात्र देखने से पहले इसका जो सारांश है उसके बारे में जानते हैं। हमारे जो मुंशी प्रेमचंद थे, उन्होंने हमारे ग्रामीण जीवन के विषय में गोदान में बहुत विस्तार से बताया है। अगर आप गोदान उपन्यास को पढ़ेंगे तो पाएंगे तो हमारे किसान की गरीबी को दिखाया, किस प्रकार अपने एक सपने के लिए वह मरते दम तक प्रयत्न करता है। तो उसका पात्र क्या है आइए हम देखते हैं। पात्र है होरी महतो। मुख्य पात्र है गरीब किसान जिसकी जीवन की इच्छा एक गाय का दान करना है। धनिया जो होरी की पत्नी है, जो समझदार और दृढ़ संकल्प वाली है। गोबर होरी का बेटा है, जो अपने सपनों के लिए गांव छोड़कर शहर जाता है। चौथा जो पात्र है झुन्नी, गोबर की प्रेमिका है, जो सामाजिक बंधनों का विरोध करती है। पांचवा है राय साहब। राय साहब जो हैं गांव का जमींदार है, जो सामाजिक विषमताओं का प्रतीक है। छठा है माता दीनानाथ, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो जातिगत भेदभाव का शिकार है। सातवां है पृष्ठभूमि होरी का पड़ोसी, जो एक मध्यवर्गीय किसान है और होरी की स्थिति को समझता है। मैं इसका पूरा नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि टाइम बहुत है और हमारे पास तो केवल ये सब्जेक्ट तो है नहीं और अनेक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो इसीलिए मैं सारांश ही लेकर आई हूँ और कुछ क्वेश्चन लास्ट में हम करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इसका प्रमुख विषय क्या है आइए देखते हैं। गरीबी और शोषण। उपन्यास मुख्य रूप से ग्रामीण किसानों की गरीबी और जमींदारों द्वारा उनके शोषण को दर्शाता है। सामाजिक अन्याय, जाति व्यवस्था और समाज में व्याप्त न्यायपूर्ण प्रथाओं की आलोचना की गई है। इसमें जो है गरीबों का शोषण किस रूप से होता है ये जमींदारों द्वारा ये दिखाया गया है, और जाति व्यवस्था में समाज को व्याप्त अन्यायपूर्ण प्रथाओं की कैसे आलोचना की गई है इसके बारे में दिखाया गया है। परिवार और संबंध। होरी और उसकी पत्नी धनिया के बीच संबंध है और उनके बच्चों के साथ उनका व्यवहार को दिखाया गया है। धार्मिक और संस्कृति प्रथाएं हैं। धार्मिक कर्तव्य और संस्कृति परंपराओं का प्रभाव दिखाया गया है। तो मैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ जिसमें आंसर भी शामिल है। तो आइए देखते हैं। होरी महतो की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, एक गाय का दान करना। दूसरा क्वेश्चन है होरी की पत्नी का क्या नाम था? तो सी इसका हो जाएगा धनिया। होरी की पत्नी का नाम धनिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है उपन्यास गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो उपन्यास गोदान जो है ऑप्शन नंबर बी 1936 में प्रकाशित किया गया। होरी का बेटा गांव छोड़कर कहाँ जाता है? तो होरी का बेटा गांव छोड़कर शहर जाता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झुन्नी किसकी प्रेमिका है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोबर की प्रेमिका है। उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास में किस सामाजिक समस्याओं को विशेष रूप से उजागर किया है? तो इसमें
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गरीबी और शोषण को उजागर किया है गोदान उपन्यास में। राय साहब का उपन्यास में क्या किरदार है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमींदार हैं राय साहब। धनिया का चरित्र कैसा है? तो धनिया का चरित्र ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा समझदार और दृढ़ संकल्पित वाला है। होरी की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो होरी का आर्थिक स्थिति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर गरीब था। होरी का पड़ोसी कौन है? तो होरी का पड़ोसी ऑप्शन नंबर सी भूषण हो जाएगा, भूषण है होरी का पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 12 में उपन्यास में किस प्रकार की प्रथाओं की आलोचना की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर धार्मिक और सांस्कृतिक का आलोचना की गई है। गोबर किसके प्रति आकर्षित था? तो ऑप्शन नंबर बी झुन्नी के प्रति आकर्षित था। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन है उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक न्याय है मुख्य विषय। झुन्नी किस सामाजिक बंधन का विरोध करती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा जातिगत भेदभाव। होरी क्वेश्चन नंबर 16 होरी किस सामाजिक वर्ग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्न वर्ग से, सबसे नीचे वर्ग से संबंधित है। होरी के परिवार की आर्थिक स्थिति किसके कारण खराब होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमींदार के अत्याचार के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। उपन्यास गोदान की शैली क्या है? तो उपन्यास गोदान की शैली जो है उपन्यास ही है। भूषण का होरी के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो भूषण का होरी के प्रति जो दृष्टिकोण है सहानुभूतिपूर्ण है। गोदान की कहानी किस पर आधारित है? तो गोदान की कहानी जो है एक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण जीवन पर आधारित है। तो ये रहा टॉप 20 क्वेश्चन हमारे गोदान उपन्यास का। तो इसमें लास्ट में है गोदान भारतीय साहित्य का एक प्रतिष्ठित उपन्यास है जो अपने समय की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को उजागर करता है। यह प्रेमचंद्र की लेखनी का श्रेष्ठ उदाहरण है जो आज भी प्रासंगिक है। तो ऐसे ही उपन्यासों कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। और आपको किस प्रकार की कहानियाँ उपन्यास को जानना सुनना है ये हमें बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।